हाँ तो देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं 40 क्या क्वेश्चन कह रहा है। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। इसका मतलब क्या करना है, यानी 2 से लेकर 20 तक 10 सम प्राकृतिक संख्या होगी, यानी 2 4 से लेकर कितना तक 20 तक 10 प्राकृतिक संख्या होगी, तो इसका औसत निकालना है। तो हम बताए थे इसके पहले भी कि अगर क्रमागत, अगर या प्राकृतिक संख्या हो, चाहे क्रमागत या तो सम संख्या हो, चाहे क्रमागत या विषम संख्या हो, आपको उसका औसत निकालना है। तो पहला वाला और लास्ट वाला जोड़ के आधा कर देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सम क्रमागत कितना है, 10 सम प्राकृतिक संख्या है ना, तो 2 से लेकर 20 तक 10 हो जाएंगे। तो इसका औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए बराबर पहला वाला और लास्ट वाला जोड़ के आधा कर देना है। ठीक है, 2 + 20 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 22 बटा में 2 बराबर कितना, 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का 11 आंसर आ जाएगा। कौन सा सही है, सी जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या क्रमागत दो तो ये इसी तरह भी निकाल लेंगे, चाहे अगर विषम संख्या क्रमागत दो तब पर भी इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र भी होता है, सूत्र भी आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा। अगर प्राकृतिक, अगर सम संख्या है ना, क्रमागत सम संख्या का अगर औसत निकालना है तो a बराबर n + 1। ठीक है, ये होता है a n क्या है, जितना वो कहे, जैसे 10 संख्या का है ना 10 रख दो। ठीक है, तो इसका औसत निकालो तो कितना, n की जगह पर क्या रखोगे, 10 सम संख्या बोला है तो 10 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो सूत्र से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए 41 नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, इकतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो यानी 1 से लेकर के हम कितना संख्या लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे, डाट डाट 100 से कम यानी 99 विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या है, जो 2 से न कटे। ठीक है, जो 2 से न कटे वो विषम संख्या होता है। तो 1 से लेके 99 तक का इसका औसत हमको बताना है। तो हम क्या बताते, क्रमागत है यानी पहला और लास्ट वाला जोड़ के आधा कर दो, औसत निकालना है इसका। a बराबर 1 + 99/2 यानी कितना हो जाएगा, 100 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, डी। 41 का डी आपका सही है। ठीक है, 50। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी 50 तक की सम संख्या बताना है। ठीक है, यानी 50 तक बोला है तो 50 भी शामिल किया है इसमें। ठीक है, बीच में नहीं कहा है, यानी 2 से लेकर के हमको क्या तक 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, तो सम संख्या, तो हम क्या करेंगे, 2 और 50 को जोड़ के आधा कर देंगे और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 + 50 बटा में 2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 52 बटा में 2। ठीक है, 2 दूनी के 4, 2 छके 12 यानी 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, सी आपका ऑप्शन है 26, वो आपका करेक्ट है। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में कि 50 तक की सभी सम संख्या, तो 50 भी शामिल किया है, तक बोला है, तब 50 भी, यानी 2 से सम संख्या स्टार्ट होगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, क्रम से होगा, तो आपको पहला पकड़ना है और लास्ट वाला पकड़ना है और उसमें 2 से भाग लगा देना है। ठीक है, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 43 क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, यानी 3, 6, 9, 3, 5, 15। ठीक है, यही ना, 3, 6, 9 यही बोला है ना। 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 1, 2, 3, 4, 5 गुणज मतलब गुणनफल 3 का देख लो, 3 दूनी के 6,
तितली की 9, 3 चौक 12, 3 5 15, इसका औसत बताना है। ठीक है, तो औसत बताने के लिए हम क्या बताए थे, देखो ये भी देख लो कि क्रमागत है कि नहीं, तो क्रमागत है संख्या, तो क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाला जोड़ के आधा कर दो, यानी 3 + 15/2, यानी 15 3 18 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9। 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट। ठीक है, 43 का बी सही है। तैतालीस का बी आपका करेक्ट है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 25a + 25b = 115 तो a तथा b का औसत कितना होगा। ठीक है, दिया है 25a + 25b = 115 दिया है। ठीक है, तो क्या पूछा है, a तथा b का औसत बताना है। ठीक है, तो इसमें से देखो हम 25 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a + b = 115। ठीक है, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, 115 बटा में 25। ठीक है, इससे कटाएंगे 5 से, 5 × 5 = 25, 5 दूनी के 10 और 5 3 15। ठीक है, फिर कटाएंगे तो 5 चौक 20 और 5 छक 30, यानी a + b = 4.6। ठीक है, औसत पूछा a + b का, तो a + b का औसत निकाल दो /2, इधर भी 4.6/2, कितना हो जाएगा, 2.3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर आ रहा है, 4 6 2.5 4 2 3, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई है, इसमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा, 2.3। ठीक है, ये मान दिया था a + b का औसत बताना था, तो यहाँ से a + b का वैल्यू निकाल दिए, कितना, 4.6। औसत का मतलब क्या, दोनों का योग, 2 लोग हैं /2 कर दो, इधर भी 2 तो इधर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2.3। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, यानी 5 विषम संख्या का औसत कितना है, 95, औसत एवरेज ये कितना है, 95, ये चीज बोला है। यानी विषम संख्या का मतलब क्या, इधर 2, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, तो बीच वाला ही औसत होगा। ठीक है, तो ये अगर आगे जाएंगे तो 95 96 97 और 99, इधर इसके पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 93। ठीक है, 92 नहीं होगा, 93, उसके बाद 91। ठीक है, 91 92 93 94 50। ठीक है, तो ये दिया है, देखो 5 क्रमागत है ना, विषम संख्याओं का औसत 95 है। ठीक है, ये चीज इधर भी संख्या मालूम कर ली, इधर भी संख्या मालूम। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, यानी अवरोही क्रम में चौथी। अवरोही का मतलब क्या होता है, मतलब घटते क्रम, घटते क्रम होता है, यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, यानी 99, उसके बाद क्या, 97, उसके बाद 95, उसके बाद 93। ठीक है, ये घटते क्रम, देखो ये पहले बड़ा, उससे ये छोटा, उससे ये छोटा, इससे, यानी अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है। ठीक है, तो चौथी संख्या क्या होगी, 93 होगी। 1 2 3 4, यानी चौथी संख्या क्या आएगी, 93, ये वाला आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो क्या दिया है, 91 95 97 99, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आंसर क्या है, 93 आएगा। ठीक है, आंसर 93 आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही, ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, पांच संख्या है क्रमागत, ठीक है, उसमें दो और संख्या मिला दी जा रही है, तो उसका पहले औसत निकल। देखो 5 संख्या हम लिख दे रहे हैं क्रमागत, मान लेते 1 2 3 4 5 5, इसमें और दो संख्या मिला दी जा रही है, यानी 6 और 7। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इनका औसत कितना होता है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाला दोनों को जोड़ करके 200 भाग लगा देंगे। ठीक है, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी 1 + 7/2 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 हो गया, यानी 1 से लेकर के 7 तक का औसत निकाले तो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब 5 संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं तो कितना होगा, 5 संख्या का मतलब क्या है, जैसे यहां तक। ठीक है, दो संख्या शामिल अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब औसत कितना होगा, 1 और 5 औसत निकाल दो, 1 और 5 जोड़ के 2 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा 5 1 6 यानी 3। यानी 5 संख्याओं का औसत अगर यहाँ पर हम माने हैं 5 संख्या 1 2 3 क्रमागत 5 संख्या हम ले रहे हैं तो औसत हो रहा है 3, और 1 से लेकर 7 संख्या ले रहे हैं, 2 संख्या बढ़ा दे रहे हैं ना, तो उसका औसत हो रहा है 4। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 3 से 4 की, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वही पूछा है कि कितने की वृद्धि होगी, तो 1 की वृद्धि होगी, यानी ए जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ये जो आपका ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन है सही है। 5 क्रमागत संख्याओं का अगर औसत निकाल रहे हैं तो 3 हो रहा है, और इसमें 2 संख्या और शामिल कर रहे हैं तो 1 से लेकर 7 तक की, तो उसका औसत 4 हो रहा है। तो अब देखेंगे कितने औसत में वृद्धि हो रही है, तो 3 से 4 हो रहा है, तो यानी 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, इस तरह से कर सकते हैं, जिसे औसत निकालने के लिए हम बताए थे। इसको कैसे करेंगे, जैसे 1 से लेकर 5 तक है औसत है, हम किसी को भी औसत मान लेंगे, मान लो औसत 3 को मान लिए, 3 इसका औसत है। ठीक है, तो अब 3 से तुलना हम कराएंगे। ठीक है, 3 से तुलना करा दीजिए, औसत हम टोटल 3 मान लिए, 3 से तुलना करके देखते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कितना कम है। तो 1 देखो, जो 1 है इससे कितना कम है, -2 का कम है। ठीक है, और ये कितना है, -1 कम है, ये 0 कम है। ठीक है, इस तरह से लिखते जाएंगे। ये कितना है, +1 ज्यादा है, ये कितना है, +2 ज्यादा है, ये कितना अधिक है, +3 अधिक है, ये कितना अधिक है, +4 अधिक है। ठीक है, इस तरह से हम लिख लिए। अब जो कटेगा उसको करा लो, -2 है कि -3, और ये खत्म है और ये खत्म हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 3 और 4 यानी 7 +7, यानी +7 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। तो अब हमको क्या करना है कि मान ये 7 है, तो 7 को सभी में बांट देंगे। ठीक है, तो औसत हम माने थे टोटल 3। ठीक है, अब +7 की वृद्धि, तो 7 को यहाँ पर लिख देंगे, प्लस होगा तो प्लस रखना है, माइनस होगा तो माइनस रखना है। अब किस में बांटेंगे, सभी में, यानी कितने लोग में, 7 में बांट देंगे, यानी कितनी बार कट जाएगा, 1। ठीक है, तो कितने की, 1 हो जाएगा, औसत में 1 जुट जाएगा, यानी 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी टोटल औसत कितना हो जाएगा 4, लेकिन कितनी की वृद्धि हुई है, 1 की। तो यही पूछा है कि औसत में कितनी की वृद्धि होगी, तो 1 की वृद्धि होगी। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तरीका इस तरह से बताए थे, दूसरा तरीका इसको भी बताए थे। दूसरा तरीका क्या है, 7 है तो 7 को सभी लोगों में बांट दो पहले, तो 7 को सभी लोगों में बांटेंगे तो कितना, +1 एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो जब +1 अधिक होगा तो वो प्लस जो औसत माने उसमें डायरेक्ट, औसत कितना माने थे 3, डायरेक्ट प्लस होगा तो जोड़ देना है, और माइनस होगा तो घटा देना है। तो अब औसत कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो ना। ठीक है, नहीं तो पहले भी तरीके से निकाल सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है, ठीक है, यानी m संख्याओं का औसत क्या है, n² है, ये चीज कहाँ है। उसके बाद क्या बोला है, n संख्याओं का औसत
n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, ये चीज बोला है। तो पूछा कि m और n संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है, m और n संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो m संख्याओं का n स्क्वायर है तो टोटल योग कितना हो जाएगा, m n स्क्वायर प्लस इसका टोटल योग कितना हो जाएगा, n m स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल योग हो जाएगा। औसत निकालना है तो किससे भाग कर देंगे, दो संख्या है m प्लस एवरेज निकालना है, तो टोटल हो गया m संख्याओं का औसत, टोटल m n स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा n m स्क्वायर। औसत निकालना है तो m प्लस n से भाग कर दो, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। अब यहाँ कॉमन ले लो, कितना m और n, नहीं n स्क्वायर m n, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर m प्लस n, ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा m और n, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है ये देखते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, एम एन, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, m का औसत n स्क्वायर दिया है, n का औसत m स्क्वायर दिया है, टोटल योग बटा में टोटल योग बटा में औसत निकालना है, कुल संख्या m प्लस n। यहाँ पर m और n कॉमन ले लिए, m कॉमन लिए तो m यहाँ बचेगा, ठीक है, m से m कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो m और n कॉमन लिए थे तो यहाँ बचेगा क्या n, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा m, इसको उल्टा लिख दिए हैं तो आप भी n प्लस n कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अड़तालीस क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, ठीक है। तो तीसरी संख्या का योग बताना है, ठीक है। तीन संख्याओं का औसत 7 दिया है, देखो तीन संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। और उसके बाद बोला है अगली पहली दो संख्या, यानी यही पहली दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 4 है, ठीक है, ये चीज दिया है। तो पूछा है क्या कि तीसरी संख्या ज्ञात करना है, तो तीसरी संख्या यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा तीसरी संख्या, ठीक है। तो दो तरीका यहाँ से हम बताए थे, या तो इसको औसत मान के देख लो, नहीं तो इसको हम घटाएंगे तो कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका कुल योग कितना हो जाएगा 8, आई कितना हो जाएगा 17 के 21, ठीक है। तो एक हमको तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी संख्या क्या करेंगे 21 में से 8 घटा देंगे, ठीक है, 21 में से क्या कर देंगे 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी 13। तो आपका ऑप्शन कौन है, बी आपका सही करेक्ट। या तो ऐसे कर सकते हैं, दिया था तीन संख्याओं का औसत 7 दिया तो टोटल 21 कर दिए, और दो संख्याओं का योग 4 दिया था तो टोटल 8 कर दिए। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो हमको तीसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। वही पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो घटा दिए, इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका हम बताए थे कैसे, इसे दो संख्याएं हैं, इसका औसत दिया है 4 और तीन संख्याएं इसका औसत दिया है 7, टोटल इसको औसत मान लो 7 को, ठीक है। इससे तुलना करके देख लो ये कितना कम है 3 और ये 0, इससे ये 0, इसमें गुणा करो 3 दूनी के 6 माइनस 6, इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो माइनस 6 हो रहा है तो हमको मालूम कि इसमें से इस संख्या को घटाना है, तो इसमें से 7 में से क्या घटाएंगे, ये 6 घटाएंगे तो माइनस करेंगे फिर माइनस 6 करेंगे, तो तीसरी संख्या हमको मिल जाएगी 13। या तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 49 क्वेश्चन, तीन संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। तीन संख्याओं का औसत 28 दिया, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी पहली संख्या यहां लिख लो, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब कौन आधी है, यानी पहली संख्या दूसरी से आधी है, यानी अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, आधी है। इस तरह से रेशियो बना के हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है, यानी तीसरी संख्या दूसरी से, यानी तीसरी संख्या भी रख लो, ठीक है।
इससे मान दूसरी से इसके नीचे लिखो, इससे ये दुगुना है तो दुगुना लिख लो। इस तरह से अनुपात हम लिखते हैं, ठीक है। इससे ये कितना है, दुगुना है। अब इसको हल करते हैं। अनुपात में बताए थे इसके बगल वाले से इसके बगल में फिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके बगल वाले से इसके बगल में 1 हो जाएगा। अब 1 2 3 का अनुपात निकाल दो, कितना हो जाएगा, 1, इसमें गुणा करो 2, इसमें गुणा करो 4, 1 2 4 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 7। अब बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 28 दिया है, तो कुल कितना हो जाएगा, 3 गुणा 28 यानी 7 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 28। 3 संख्याओं का औसत 28 दिया है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का 3 गुणे 28 जो कि 7 के बराबर होगा, क्योंकि कुल संख्या जोड़ने पर 7 हो जा रहा है। तो यहाँ कुल बराबर कुल संख्याओं का योग, ठीक है। कुल संख्याओं का योग 7, यहाँ कुल संख्याओं का योग 3 गुणे 28, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल देंगे। 7 चौक 28, 4 वन में कट गया, यानी 4 3 12, 1 बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है तीसरी संख्या, इसमें 12 से गुणा कर दो, हमको मिल जाएगा, यानी 48। तीसरी संख्या 4 है, 48, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी संख्या कितनी है, 48, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट है, 48 नंबर, ठीक है। बस इसको अनुपात में बना लो, है ना, अनुपात में बना करके इसको हल कर लो। टोटल योग जोड़ने पे 7 हो रहा है, ठीक है। और बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 28, तो टोटल योग 3 संख्याओं का 3 गुणा 28, तो टोटल बराबर टोटल, 1 का वैल्यू 12, तीसरी संख्या 4 का अनुपात में, इसमें 12 से गुणा करके 48 हो जाएगा। चलिए पचास नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, ठीक है। बोला है 5 संख्याओं का योग 240 है, ये चीज बोला है, योग दिया है, यानी टोटल दे दिया योग 240 है। उसके बाद बोला है कि इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, यानी पहली 2 संख्याओं का औसत 230 है, यानी टोटल योग हम कर देंगे, टोटल योग यानी 30 है, यानी 30 दूनी के 60 डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आपको इसे 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 60, ऐसे लिख लो, टोटल योग 60 हो जाएगा। यहाँ टोटल योग दिया है 240, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फिर से देख लो, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, यानी अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है, 140 हो जाएगा इसमें टोटल योग। तो पूछा क्या है, तीसरी संख्या में बतानी है, तो इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को बताए थे, तो यानी 240 में से क्या घटाना है, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 200 घटा दो, बराबर कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या 40, यानी तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 40, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। और दूसरा तरीका ये बताए थे कि यहाँ पर टोटल इसका औसत देता है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये योग दिया है, लेकिन औसत हम बना करके मान करके जैसे कम बेसी करके हम करते हैं उसको कर दे रहे हैं, उसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, भाई ये 5 है और 2 2 4 है, तो ये बड़े में से छोटे वाले घटाएंगे तभी तो तीसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो जो बचेगा वही तीसरी संख्या होगी, तो ये तीसरी संख्या 40 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जैसे देखो यहाँ पर 2 संख्याओं का औसत 30 दिया है, यहाँ पर 2 संख्याओं का औसत 70 दिया है, और यहाँ पर 5 संख्याओं का योग 240 दिया है, तो औसत कितना होगा, औसत अगर हम निकाल देंगे तो 240 में से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पंचों के 20 पर 48, यानी टोटल 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 48। इसी को टोटल हम मान लेंगे एवरेज, ठीक है। इससे हम तुलना कराएंगे, तो इससे तुलना कराएंगे तो ये कितना कम होगा, ये -18 कम हुआ, ये कितना कम हो जाएगा, अधिक होगा, तो प्लस 8 2 10, ये +22 अधिक होगा, तो इसमें गुणा करो, कितना 18 2 के 36, ये +44, ठीक है। तो हमको मालूम कि इसमें से इसको घटाना है, यानी 48 में तो ये संख्याओं को जोड़ घटा के घटा देना है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 6 8 हो जाएगा, +8,
यानी +8 आ जाएगा। इसको इसमें से घटा दिए तो +8 आ गया। तो अब क्या करना है, +8 इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटा के हम तीसरी संख्या प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये पूरा माने थे एवरेज 48, यानी तीसरी संख्या हमको निकालेंगे तो 48 में से क्या घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 40। तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 40। या तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही करना है, क्योंकि अंक जब टिपिकल आते हैं ना तो आपको छोटे में इसको कन्वर्ट करके आपको कर लेना है। उस तरह से अगर बड़े अंक आएंगे तो गुणा करना पड़ेगा, सभी में योग निकालना पड़ेगा, तब जाके करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ रहा था इसमें, 37, 60, 75 निर्धारित नहीं किया जा सकता। ई, इनमें से कोई नहीं, ई आपका जो है इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है। चलिए 51 क्वेश्चन देखिए। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 कमाने वाले सदस्य एक परिवार की औसत मासिक आय कितना है, 15,130 है ना। 4 है वो कमाने वाले हैं, उनका औसत कितना है, 15,130। ठीक है, इसी दिया है। उसके बाद बोला है कि उनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वो घर से विदा हो गई, यानी ये कम हो गई, यानी 4 की जगह पर पुत्री का विवाह हुआ और कम हो गई, यानी 3। अब 3 का औसत टोटल आय कितना दिया है, औसत आय घटकर 14,660 ये दिया ना, 14,660 दिया। तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी, यानी विवाहित पुत्री, यानी इसमें से इसको घटा के हम प्राप्त कर लेंगे कि विवाहित पुत्री का औसत आय कितनी है। तो या तो पहला तरीका बताया था, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, इस टोटल में से घटा दोगे तो विवाहित पुत्री की आय निकल जाएगी। और नहीं तो दूसरा तरीका बताए थे कि इसको टोटल को औसत मान लो, ये वाला। ठीक है, इससे तुलना कराओगे, इससे तुलना कराओगे तो ये 0 हो जाएगा। इससे ये कितना कम है ये आपको देखना है। ठीक है, तो अगर ये कितना कम है तो इसको घटा लो। ठीक है, तो यहाँ पर घटा लो, इससे 15, 1, 30 है, इसमें से 14, 6, 60, 0, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, और यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 6 जाए कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 470, और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 470, ये कम है। ठीक है, 470 आपका ये कम है। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 0 0, 17 के 21 के 1 हासिल 2। ठीक है, और 4 3 12 13 14, 1410 कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टोटल ये मान है, इसी में से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे, हमको क्या निकालना है, पुत्री का, क्वेश्चन में पूछा है ना कि कितना पुत्री, विवाहित पुत्री का मासिक आय, तो पुत्री का मासिक आय हम निकालना है, पुत्री का मासिक आय। ठीक है, आय तो क्या करेंगे, टोटल ये माने थे 15, इसमें से घटा दो ये वाला 15, 1 3 0 में से घटाएंगे ये, तो यहाँ पर घटा दो 14 10। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 15 1 30 प्लस 14 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर जोड़ लो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 1 6 हो जाएगा, यानी ये क्या 16,540, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16,540। ठीक है, तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी हो जाएगी 16,540। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। सी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट, 16,540। ठीक है, ये चीज क्या दिया था क्वेश्चन में, 4 व्यक्तियों का मासिक आय 15,130 था, उसमें से एक लड़की का विवाह हो गया पुत्री का, वो चली गई, तो 4 की जगह पर 3 हो गया, उसका दिया था ऑलरेडी। तो ये बोला है कि ये घटकर इतना हो जा रहा है, तो इसका घट के इतना हो गया है। तो यहाँ से पूरा हम टोटल यहाँ पर मान लिया औसत इसका इतना। ठीक है,
और मान लिए उसके बाद हम इससे तुलना किए तो ये 0 हुआ, इसी -4 से 7 कम हुआ, फिर इस वाली संख्या से इसमें गुणा किए तो 0 हो गया, ठीक है। इस वाले संख्या से हमेशा इस वाले से गुणा किए तो 0 हो गया, इससे इसमें गुणा किए तो 1400, इतना कमी हो रहा है। इसका मतलब कि हमको पुत्री की आई निकालनी है, तो इसी में से इसका पुत्री का आई निकलेगा, इसमें से इसका निकलेगा। तो हमने क्या किया, ये इतना टोटल माने थे, ठीक है, और इसमें से ये घटा दिए, तो ये घटाने के बाद यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जुट जाएगा यहाँ पर। तो पुत्री का मासिक आय कितना हो जाएगा, 15,640, ठीक है। अन्यथा नहीं करना है तो ऐसे करना पड़ेगा उसको, पूरा टोटल, इसमें टोटल योग यहाँ पर कर दो, इसमें गुणा करो तो टोटल योग यहाँ पे लिखो, इसमें गुणा करो तो टोटल योग यहाँ लिखो, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो पुत्री का मासिक आय आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, यही सही रहेगा, ठीक है। तो आपका सी आपका सही है।